सोडियम है, ठीक है ना। सोडियम एक धातु है, आप जानते हैं। इसका परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11 होंगे, और नंबर ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसका 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, 3 मौलिक कण होता है, और वो 3 मौलिक कण जो होते हैं, आप जानते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर, तो उसी तरह से आप पदार्थ के 3 कण, कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को देखना होगा कि यह ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन को देखना होगा यह धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अगर हम लोग यह देखें कि पदार्थ कोई है, यानी कोई तत्व है, वह उसमें आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो उससे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि वो पदार्थ का मौलिक कण कौन कौन से होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उस पदार्थ का जो आवेश है इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ में कौन कौन कण कितनी मात्रा में है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा पर ही उस पदार्थ के आवेश का मान निर्भर करता है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या और उससे का आवेश कितना है, और उससे पदार्थ का हम लोग कुल आवेश कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये सोडियम एक परमाणु है, सोडियम एक एटम है, एक हमने उदाहरण के तौर पर लिया, और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। तो परमाणु संख्या नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना किसी परमाणु में या किसी पदार्थ में उसके कण में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं अथवा जितना प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी परमाणु संख्या होती है। और आप एक चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। किसी भी पदार्थ में प्रकृति में, ठीक है ना, प्रकृति में जो वह स्वतः पहले से है, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा का हमेशा बराबर होती है, वह कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, और क्या कहते हैं कि प्रोटॉन भी कितने हैं 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, और 12 न्यूट्रॉन है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जीरो होता है, यानी उदासीन होता है, न्यूट्रल इसी को बोलते हैं। अब ये हम अगर देखते हैं को, अगर एक सोडियम का अगर हम लोग देखें कि इसमें कुल कितना आवेश है, तो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि कुल आवेश, अगर सोडियम परमाणु का हम लोग कुल आवेश अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखेंगे क्या कि 11 माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन 11 है तो 11 माइनस है, और 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस है, और ये 11 माइनस 11 प्लस ये दोनों मिलकर कितना हो गया 0, और ये पहले से 0 है, तो ये कितने होंगे 0 हो गए। तो ये हमारा कुल आवेश जो हो गया किसका, हमारा सोडियम का, कितना हो गया 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 न्यूट्रॉन होंगे, और 11 प्रोटॉन अर्थात 11 माइनस है, यानी 11 रुपये आपका कर्ज है, और प्लस प्रोटॉन अर्थात 11 प्लस है अर्थात 11 रुपये है, यानी 11 माइनस देना है किसी को और 11 आपके पास है, तो क्या होगा नेट वैल्यू क्या होगा 0, और ये न्यूट्रॉन तो पहले से 0 है ही, तो कुल आवेश क्या हो गया 0 हो गया। इसी 0 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उदासीन, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं उदासीन, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है ना, उदासीन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु विद्युततः इलेक्ट्रिकली उदासीन न्यूट्रल क्यों होता है। तो प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी परमाणु पाए जाते हैं, वह विद्युततः उदासीन होता है, अर्थात यह सोडियम होता है या कोई भी तत्व एल्युमिनियम या कुछ भी आप देखते हैं ना,
उस सब का जो कुल आवेश होता है वह शून्य होता है। अब हमारा यहाँ पर आवेश शून्य है, ये हम जान गए। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह शून्य जो आवेश है अब ये किस तरह से प्लस अथवा माइनस में बदलने का काम करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं सो देखने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर एक देखते हैं कि 11 माइनस है। अब क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं हम लोग, त्याग करते हैं। त्याग करने का मतलब जो होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे देते हैं, तो हम किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब किसी को एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दिए तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है ना। अब है यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ पी। अब ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में, रसायन शास्त्र में, मॉडर्न फिजिक्स में, या आप जो कहते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में, या अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन इधर उधर होता है और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन टोटल रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉन ही हेर फेर होते हैं, बदलते हैं या साझेदारी करते हैं या लेन देन करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और ये दोनों की क्या विशेषताएं होती है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का क्लास ले रखा है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए आप। तो अब हम यहाँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो बदल गया, यानी एक हम इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को तो हमारा 10 हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, 11 अभी भी है, और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितने हैं, 12 है। तो ये दोनों के दोनों अभी भी उतने ही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। अब अगर हम इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। अब ये कुल आवेश यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कुल आवेश यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये तो शून्य है न्यूट्रॉन, तो एक पर शून्य होता है तो 12 न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब हम यहाँ आते हैं, 11 प्लस था, 11 माइनस थे। यहाँ अब 11 प्लस जरूर है लेकिन माइनस में अब 11 नहीं है, अब 10 हो गया, यानी एक माइनस कम हो गया। अर्थात 10 रुपया कर्ज है और आपके पास 11 रुपया है, तो आपके पास 11 बच जाएगा, एक बच जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, +1 आपका बच जाएगा। तो ये जो +1 बच गया ना, यही का यही आपका क्या है, आवेश है। और ये कैसा आवेश है, धन आवेश है। क्यों धन आवेश है, क्योंकि ये धनात्मक है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, ये हमारा धन आवेश है। तो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ गया क्या, +1। अब अब यह सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तब यह बन गया आपका Na+। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि Na और Na+ दोनों अलग अलग है। Na जो है एक परमाणु है, ठीक है ना, परमाणु है, आपका Na परमाणु है और यह उदासीन है। कोई भी परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के बाद वह क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और यह परमाणु जो आपका है, ये परमाणु नहीं है, एक प्रकार का आयन है, अर्थात यह आवेशित है। यह ध्यान रखेंगे। Na परमाणु है जो उदासीन है, और Na+ एक आयन है जो धन आयन है, धन आयन है, ठीक है ना। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, धनावेशित कण है, ये भी आप कह सकते हैं। आप ये सब बातें कह सकते हैं, एक ही टर्म को कई रूपों में कहा जाता है। तो ये आयन बन गया और ये क्या है, धनावेशित है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा धनावेशित है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धनायन बन गया, तो ये धनावेशित हो गया, यानी ये धन आयन है। इस पर आवेश जो है वो पॉजिटिव
चढ़ गया, यानी आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये आवेशित कण हो गया और ये क्या है हमारा उदासीन कण है। और इसी आवेश को हम लोग अगर बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाता है विद्युत धारा। अब ये कहिएगा ये सोडियम आवेश को बढ़ाते हैं क्या, नहीं, हर जगह पर अलग अलग बातें आती है, लेकिन कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये मूल बातें को समझिए। अब ये कि ऋण आवेश को समझ लेते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को। अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक हम लोग क्या कर लेते हैं कि एल्युमिनियम को ले लेते हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, या क्लोरीन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, आप जानते हैं। तो